जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। पहले तो इस दुआ के साथ कि ईरान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास अपनी रहमत करे, पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास अपनी रहमत करे। जो भी इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेता है, जिस मुल्क के नाम के साथ इस्लाम या इस्लामिक लफ्ज़ जुड़ता है, यहूद व नसारा उसके पीछे पड़ जाते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, चूँकि मैं रीजनल चैनल में प्रोग्राम करता हूँ तो इसलिए मैं इस इशू को डिस्कस नहीं कर पा रहा, मगर अब मैंने अपने इब्तिदाइया में ये बात कह दी है। आज के प्रोग्राम में खुशखबरी ये है, इस गर्मी के मौसम में ठंडी हवा ये है कि सीएम साहिबा ने ये फौरी तौर पे फिलफौर हुक्म दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर, बल्कि इसी साल 1 लाख घर अपना छत अपना घर के नाम से तमीर किया जाए, अपनी छत अपना घर के नाम से तमीर किया जाए, यानी 1 लाख घर तमीर हो रहा है। और जिनकी 50,000 सैलरी है उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब ये खुशियों की जो खबरें हैं, मैं आवाम के पास जाऊंगा कि ये कब घर लेंगे। वो देखो 200 यूनिट जड़ा उन्होंने कीता सी, असी याद कर रहे भी 200 यूनिट आ रहा, वो 200 यूनिट दिखाओ, 1 यूनिट आ रहा जड़ा कहते फ्री देना इलेक्शनों तो पहले। ईमानदारी ना दसो, जिन्ने खड़े किसी को कोई 2 यूनिट फ्री दे रहे तो जड़े ऐलान ही झूठ बोलते वो बिलावल 300 देन दिया सी, हमजा शहबाज ने 350 करता। जनाब हुण दसो कोई 2.5 यूनिट भी कोई दे रहा है तो रेट वधाई जाते हैं। जो किसी ने सोलर प्लेट लाती उदू भी तुन्नी कढ़ाई। जनाब दिल करता कसम खुदकशी आराम ना होंगी, अद्धा मुल्क ना खुदकशी करता मेरा ना बदल लें। डर लगता भी मर के फिर अगे चित्र खावे, इतने भी चित्र काट है। हाल होया पिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भैया लोगों ने ये तमाशा बनाया जनाब, लगते हैं हुक्मरान को बाहरों आया साडे ते कब्जा कर लिया। और जरदारी नू मेरी 55 साल उम्र, जरदारी नवाज शरीफ एक दूसरे नू कपड़े पाटते सी जनाब, पाटते सी नहीं दसो एक दूसरे नू, जो इन्हां दा बकवास हुंदा जी एक दूसरे नाल करदे। आज भाई बड़े मिठे मिठे चलते साडे मेरे लिए ताकि एदा रोशन मुस्तकबिल होए, ए नौजवान दा रोशन मुस्तकबिल होए। कपड़े आ वेखो, ए कपड़े जनाबे वाले लाउण नूं करदे साडे जेड़े कहंदे सी आटा वेच देआंगे कपड़े वेच, उन्हां नूं दस्सिया ही नहीं सानू सही भी तुहाडे कपड़े वेचने असीं थोड़े दिनां तक। हाँ मेरा चला देना, बाकी खैर नहीं मेरा 1 लाख घर मिल रहा, कट कुट के चला देना, मियां शफीक चला देना कट के। 1 लाख तेरा घर मिल रहा है, ओदे ते शुक्रिया कह दो। घरों जनाब अगे उन्होंने इदां दे जंगले लाने कैदियां वाले च मिल भी गया था, उत्थे सानू ताड़ना इन्हां ने। हाँ यकीन करो, अवाम नू घर और अवाम नू अजाब, आ सारे बेचारे परेशान है ना। वेखो और इंसान तो वैसे ही कस गया इन्हां तो, अद्धा रह गया। इंसान बाडी हुंदी इंसान दी, जवान बंदा हुंदा जनाब, आजी ते रह गए एवें 4-4 फुट दे ते एवें 60-60 किलो दे। ए बंदे असी बंदा जनाब लगदा सी टुरदा जदों बंदे नूं अपनी सेहत हुंदी सी। आ बेचारे देख हुण आ सारे किवें घस गए, 6-6 फुट दे इत्थे पाकिस्तान च बंदे हुंदे सी। बहुत परेशान आवाम जनाबे वाली, खुल के गल करो, किसी नू पता नहीं वे लभेड़ लभूड़ के ना चले जाना। बजट तुहाडे लिए नहीं आया? हाँ बजट साडे लिए की रखा, बजट 18% सेल टैक्स उधर हजे यकम जुलाई नू होना सोलर दे, ते जाओ मार्केट पुछो ना 3-3 4-4 हज़ार प्लेट महंगी नहीं कर दी, पुछ लो अज ही जाके कि महंगी कर दी उन्होंने, ते अजे तो यकम जुलाई ने। सर IMF दा कर्जा भी ते लाना है मुल्क को। IMF दा कर्जा मेरे बाप ने लिया सी, वो मेरे बाप ने लिया सी, साडे वड्डियां ने लित्ता भाई। ओए ना लागे बाहर हुण सानू कहंदे, सानू डराउंदे सगों वो तुहाडे ते होर लग जाएगा, होर लब्बन लाई जाओ, साडी किहड़ा सुणदा कोई, साडी कोई सुणदा ओ यशवी, साडी नहीं कोई सुणदा, साडी कोई सुने, साडे ना कोई रहम वाला, कोई हमदर्दी वाला मामला करे। सानू तो उन्होंने बेलने जो दिता है, पिछों लत्तां चलदियां अंजो 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 अंजो, उन्होंने कोई परवाह नहीं होगा। ठीक है लियाओ बाहर चलते हैं, सैर करके आने। ऐ हो रहा जनाब, ਉਹ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ CPM? हाँ वो कपड़े लाते ना, वो आमदे से उन्होंने पढ़ना, जो पैसा इकट्ठा करना, कुछ इन्हों देना, कुछ आप रखना है। सानू की देना इन्होंने? कुछ 1 लाख घर। हाँ बिल्कुल देना जनाब, इतने कागज ते लिख दो, मैं पढ़ देना 1 लाख घर है। और यूनिट लै दो सानू, बस मियाँ साहब सानू घर चाहिए।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਜਾਂ 2.5 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सर आप इनू टाइम दवो, बिलावल साहब ਨੂੰ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ टाइम ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਟੰਗਦਾ ਏ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਣਾ। ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੀਨ ਤੇ ਲੜ ਜਾਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਲਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਪੁੱਛਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਲੁਕਿਆ ਡਟਿਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਟਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੌਕ ਚ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਹੀਓ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਚ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਯਾਰ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੋਈ ਐਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਜੋ। ਆ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। आम आदमी की जिंदगी इसका मतलब ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਹੰਨਮ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਟੈਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ। आप जज्बाती हो गए हैं। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 100 150 ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਇੰਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵੀ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ 250 ਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ 'ਚ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵਾਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਵਾਮ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਬਸ। यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਨਾਰਾ नहीं नहीं अल्लाह की ज़ात जिंदाबाद। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, सर अल्लाह की ज़ात ਉਹ बेहतर है। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੋਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ ਹੁਣ। ਜਲੰਧਰ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। अच्छा 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 व्यूअर्स आगे चलेंगे, वहाँ भी राय लाएंगे। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੇ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਭਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ईद ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਤਾ, ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪਏ। ਹਈਏ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ 8000 ਰੁਪਇਆ।
मेरा कल आया गैस का 15 एक सेकंड पाए दो घर भाई ने 16,000 रुपया बिल आया 1 मीटर ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 16,000 रुपया बिल आया भाई ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ किन्नी देर रिक्शा चलाते हो 5 ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਭਾਈ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 10 11 12 ਵਜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ कितने बच्चे ने 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੇ दूध पीने वाले बच्चे ਹਾਂਜੀ, छोटे हैं ਛੋਟੇ ਆ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਪਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मालका ने ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ पानी दी भी ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਵੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਕੋਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਨੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲੋ ਮਰੋ ਜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਟਾइम से दो सारी चीज़ें बिक गई मेरी ये किराए और ये कहने का मतलब है बिल मैंने 30,000 40,000 रुपया बिल भरा है अपना सामान बेच के हकीकत बयान कर रहा हूँ अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा आप देख सकते हैं आगे मैंने अपना सारा सामान बेचा है ईद के दिन गोश्त खाया था कहीं से यार कुछ इन्हें नहीं दिया किसने देना इतने किराएदार को कौन पूछता है किराएदार की वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं है किराएदार की भैया क्या वैल्यू है छोटे छोटे बच्चे हैं दवाई लाने से परेशान हो जाते हैं किसी टाइम बच्चों की उम्रें क्या हैं एक की बच्चे की उम्र 1.25 साल है एक की 4 साल है पानी भी बंद घर में पानी भी बंद दूध वैसे नहीं अफोर्ड दूध कर afford देते नहीं क्या बच्चों को बच्चों को किसी टाइम सूजी बना के दे देते हैं किसी टाइम पानी दे देते हैं चीनी पानी दे देते हैं बस ये गुजारा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चे रोते तब हैं भी- जब भूख लगती है तो जाहिर बात है भाईजान रो नहीं है किसी टाइम पत्थर मुंह में डाल लेते हैं किसी टाइम ध्यान पड़ जाता है निकाल देते हैं किसी टाइम निकाल लेते हैं बच्चे के मुंह पे पत्थर डाल देते हैं पत्थर वो खुद ही डाल लेते हैं पकड़ के भूख की वजह से ये पत्थर नहीं होते जो अंदर निकलते हैं कंक्रीट के वो किसी टाइम उनके मुंह में डाल लेते हैं किसी टाइम हम देख लेते हैं तो वो निकाल देते हैं नहीं तो निकल जाते हैं वो नहीं आप लोग डालते हैं या वो खुद डालते हैं खुद डालते हैं भाईजान वो नहीं होते गरीब के फोड़ बच्चों को ना बड़ी अकल होती है गरीब के बच्चों को ना सेंस भी बड़ी होती है और अपने माँ बाप की ना फिक्र भी बड़ी होती है चाहे वो 2 साल का है चाहे वो 10 साल का है उसको पता होता है कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है मैंने उसका गुजारा कैसे करना है कभी गरीब के घर में जाओ ना अचानक तो आपको यकीन आ जाए कि वाकई भाई ये इनका क्या लेवल है बात समझे इसके भी 2 बेटे हैं ये मेरे साथ रिक्शा चलाता है मेरा भाई है इसको मेरे घर का पता है मुझे इसके घर का पता है जब आपके बच्चे मुंह में पत्थर डालते हैं तो आप निकाल लेते हैं जी हाँ और कभी वो ऐसे ही। निकल लेते हैं कभी वो निकल लेते हैं ध्यान पड़ जाता तो हम निकाल देते हैं पकड़ के नहीं तो हम जब खुद भूख लगी तब पत्थर डालते हैं पत्थर डालते हैं तब ऐसी है ना बच्चा कोई भी है बंदा भूख लगी हो कभी पानी पीता है कभी कोई चीज़ ले लेता है कभी कोई चीज़ ले लेता है छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम हैं क्या करें किधर जाएं भाईजान ये देखें ये इसका रिक्शा है ये इसकी मेडिसिन पड़ी हुई है दिखाएं ठीक है ये शायद इसने अभी एंड वाला डोज ले लिया है ये किस चीज़ की मेडिसिन है यूरिक एसिड की ये यूरिक एसिड किया ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ये बंदा कि 1,000 रुपये का टेस्ट है ना जो 1,000 रुपया मामूली चीज़ है आजकल के दौर में वो ये टेस्ट करवा ले कि मुझे असल में मसला क्या है ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पे ना हकीम की दवाई खा के ना और अपनी दर्द को कंट्रोल करके ना जी रहा है ये मैं आपको बता रहा किधर दर्द है हूँ घरों में घुटनों में खड़ा नहीं होता है वो हो आ जाता है मेरे से ये टेस्ट नहीं जिसम मेरा फुला हुआ है ये जिसम मेरा इतना कैमरामैन साहब सारे जिसम मेरे पैरों की ये सारी मेरी स्वेलिंग हुई है
नहीं, आज आप अपना टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो पैसे होंगे तो फिर करवाएंगे, पैसे नहीं है तो कहाँ पे करवाएंगे। सुबह से 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिस्मिल्लाह नहीं की। कई लोगों ने खड़े हुए, मेरे ऐसे ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं की। सुबह कैसे करें? और जब टाइम आता है घर जाने का तो बच्चों का ख्याल आता है कि यार क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे बच्चों के लिए। वही पानी, वही चीनी। सुबह से अब तक बच्चों के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं भाई, बिस्मिल्लाह तक नहीं की, खाली खड़ा है। रहते किधर हैं आप? मैं कृष्ण नगर में सांदा में रहता हूँ भाई। सांदा में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम है। दिन को आप इधर ही होते हैं दिल्ली जी के? भाई, किसी टाइम तो होता है कि भैया इस तरह का हालत हो जाती है कि हम वो जो टुकड़े बड़े होते हैं उससे गुजारा करते हैं। मेरी वाइफ, मैं इसी टाइम उसका गुजारा करते हैं। 5 टाइम की मेरी वाइफ नमाज़ पढ़ती है और अल्लाह से यही दुआ करती है कि या अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे। अल्लाह अपने हबीब के सदके बेहतर करेगा। यही परेशानी है और कुछ नहीं। बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा के देना जो है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज बन गया है। खुद तो बंदा तंगी काट लेता है, जब बच्चे तड़पते हैं ना तो फिर नहीं बर्दाश्त होता। आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं आप बहुत तकलीफ में। मजबूरी है भाई, क्या कह सकते हैं, मजबूर हो के कह रहे हैं, परेशान है इसलिए ये कह रहे हैं। और कोई जो है ना बंदा अपना हालात, अपने वाक़यात कोई नहीं बता सकता। परेशानी है तो ये जहाँ बच्चों को लिटाया हुआ नीचे कोई बेड शीट है, कोई बेड कह रहा हूँ, कोई चादर वगैरह है कि वो भी नहीं है? ज़मीन पे भाई, अल्लाह को है ज़मीन पे। और मलका जो मालिक मकान है वो नलका बंद कर गया, टूटियाँ ले गए, उतार के ले गए टैंकियों की। पानी अब कहाँ से लाते हैं? वो कहते हैं जी मोटर चलाओगे तो फिर पानी का बिल दोगे तो फिर है ये मसला। 8,000 रुपया बिल है, रेंट आ गया है, 22 तारीख को रेंट देना है, उसका रेंट का भी सर पे चढ़ गया। ये मसला है भाई। सुबह से लेकर शाम तक यही हमारा जो है ना चक्कर रहता है। रेंट गाड़ी का भी देना है, रिक्शे का भी देना है, घर में भी देना है। ये परेशानी ज़िंदगी से अब से नहीं, कितने दिनों से, ये कितने महीनों से, कितने साल से चल रही है हमारे साथ। ये अल्लाह ही जानता है हमारे। अल्लाह से ही आरज़ू है कि अल्लाह हमारी परेशानी दूर करे। तो ये जो अपना घर अपनी छत का आपको कोई उम्मीद नहीं लग रही? कहाँ मिलना है भाईजान, इतनी देर हो गई है, रोडों पे रह रहे हैं। हमें ये बस ये सीएम साहिबा के इतने प्रोजेक्ट आए हैं, किसी से आपने फ़ायदा नहीं लिया? किसी से मिला ही नहीं भाई, किसी से भी नहीं मिला। एक रोज़गार होता है ना, कोई बंदा नौकरी लग गया है, कोई रोज़गार ही रमज़ान में 5,000 या 10,000 कोई आया हो? कुछ भी नहीं मिला। अप्लाई किया था वो नहीं मिला हमें। वो बेफार्म बनाए थी, बेफार्म बनाया, अप्लाई किया, नहीं मिला। उन लोगों को मिला जो बिल्कुल ही फारिग और नखट्टू हैं, जिनके पास अपनी चीज़ें, हर चीज़ है, घर है, दुकानें हैं, उनको मिला 12,000 रुपये। हमें नहीं मिला, अल्लाह की कसम हमें नहीं मिला। हमारे बच्चों ने ईद के दिन भी कपड़े नहीं पहने, दूध की जगह पानी पिया, चीनी पानी। जिस टाइम फीका होता था ना तो बच्चा रोता था, तो बर्दाश्त नहीं होता था, बाहर निकल जाता। जब बच्चे रोते हैं बाहर निकल जाते हैं? मैं बाहर बर्दाश्त नहीं ना भाई होता। बच्चा जब आपका रोए तो क्या होगा, आपके दिल गुजरेगी कि आपके दिल पे क्या? आप ये बताएं, अगर आपका बच्चा रोएगा भूख से तो क्या करेंगे? देखेंगे? तपती हुई लूप में ऊपर लेटे हुए हैं दूसरी मंजिल में। तो सर अल्लाह आसान। आपका कोई फ़ोन नंबर है? जी यार प्रोड्यूसर, इनका फ़ोन नंबर है। मरियम साहिबा, इनके घर आप आएँ, अपनी टीम भेजें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रियासत से या हुकूमत से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है जी, ऐसे ही है। आपने जो कुछ कहा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच का बेशक, कोई झूठ नहीं। रियासत का और हुकूमत का काम है इन लोगों की मदद करना। प्रोड्यूसर साहब, इनका नंबर लें और सारी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर मेहरबानी, मैं तो खुशखबरी लेकर आया था
कि अपना घर अपनी छत 1 लाख घर सीएम साहिबा दे रही हैं, और इसके अलावा बड़ा खूबसूरत बजट आया है, टैक्स फ्री 50,000 रुपया तनख्वाह, तो कोई टैक्स नहीं। ये तो खुशखबरियाँ मैं लेकर आया था, लेकिन ये रिक्शे वाले भाई की हालत देखकर मैं खुद मायूस हो गया हूँ। सर बस ना हमें पता चल रहा है घर किसको मिल रहा है, ना पता चल रहा है सोलर प्लेटें किसको मिल रही हैं, ना पता चल रहा है कि ये बजट किसके बेहतर आया है। वही पुरानी बातें, वही पुराने लोग, वही पुरानी चीज़ें, कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। तो सीएम साहबा किसके कदमों पे निछावर कर रही हैं जो माशाल्लाह? ये जो बड़ी सीटों वाले बैठे हुए हैं वही फ़ायदा ले रहे हैं। अभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। बिजली भी कम कुछ नहीं हुई, बल्कि कह रहे हैं लेवी लगा रहे हैं 2.5%। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लग रही है, कार्बन लेवी लग रही है, सोलर पे देखे प्लेटों पे जीएसटी 18%, 18%, 17-18% जीएसटी लग गया है। देखें वो ये तो मेरे ख्याल से गरीब एक तरफ सोलर प्लेटें लगाई, दूसरी तरफ इन्होंने टैक्स लगा दी है। ये मैडम को बोलें कि आपकी मेहरबानी, ऊपर जो भी मैनेजमेंट है उनको बोलें कि ये टैक्स वापस लें सोलर का। व्यूअर्स, अजान और ये अजान के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपना घर अपनी छत, सीएम साहबा दा शुक्रिया अदा करो। 1 ਲੱਖ ਘਰ ਉਹ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿਓ। शुक्रिया जी। इस दुकान भी किराए दे, मकान भी किराए दा, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ दो ही चीज़ां किराए दियां ते रोटी खाने वाली बड़ी गल हैगी है। दो चीज़ां सस्ती कर, बत्ती ते पेट्रोल, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। बुरा ना मानना हो तो टैक्स नहीं आ रहे हो, ਜਿਹੜਾ वो आया ना बजट। सीएम ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ? पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है, सीएम झूठ नहीं बोल ਬਿਲਕੁਲ सकती। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। बुरा नहीं मानना, गुस्ताखी होने लगी है क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਕਰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਇੰਨੀ 1000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਫੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਕਿਸੇ ਫੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਹੋਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ, ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਰ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸੀਐਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਆਜ 'ਚ 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਦਾ, 15,000 ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। बाल अगर 30-35,000 बनता बड़ी मुश्किल हो कटना। पुत्र कोई नहीं है, मजदूरी करनी है। साहब बड़े। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी सर, एक बेवा की बेटी, 3 बच्चे मेरे पास ले गए। मेरी खुद टांग टूटी हुई, एक्सीडेंट हुआ हुआ है। दिखाएं कैमरामैन साहब। ये देखें, मजदूर है तो क्या करें। बस बेटा कोई नहीं, 2 बेटी हैं, एक बेवा की बेटी, 3 बच्चे ले गए मेरे पास। उसका भी लड़का मजदूर है, उसका भी एक मजदूर लड़का है। उससे क्या? वो पोले का मसला, टांगे पट्टे खींचे उसके। आपकी बेटी बेवा है, 3 बेटे आपके बच्चे आपके पास लेके बैठे? मेरे पास है। चाह मेरा, मैं रहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा घर का एड्रेस, सारा कुछ मेरा लाइसेंस, ये मेरी दुकान किराए की, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। गुजारा हो जाता है? बस बड़ी मुश्किल से हो रहा है। आपको पता है, किसी को क्या बताएं। एक दिन मिल गई, दूसरे ना मिली, यही हिसाब हमारा हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं 2 चीज़ सस्ती हो, एकदम रोटी तो खा सकेंगे। तो बेवा बेटी के अपने नवासों के लिए ले जाते हैं कुछ घर, या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है उसके पास। वो बस वो मैं यहाँ कमा के ले गई, वो खाते हैं बस, और कोई भी नहीं। उसके 2, वो लड़का बड़ा वो मजदूर है, तो 2 छोटे, 4 साल की बेटी है, तो एक 7 साल का इतना लड़का है। वो दोनों में, तीनों मेरे पास है। जब दाग देनी तो उन्होंने खाना, वरना तो बैठे हुए हैं। अगर आप कुछ नहीं लेके जाएंगे तो हाँ, वो बैठे रहेंगे भूखे। और आप खुद भी, आपकी टांग टूट हुई है, देखें। तो मेरी 2 बेटी। तो दूजी धी की कर दी? वो अपने घर माशाल्लाह चलो गुजारा कर रही भी, वो भी अपने घर रह रही है। उन्हें जाती मकान में जिद किया बच्ची का, मुंडा भी काम करता, अपना घर का बच्चा पालता, वो भी अच्छा बच्चा है, जो अपना बच्चे पालता है। अजकल तो बच्चे पालने बड़ी मुश्किल हुई है 10 दौर के।
ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ 2000 ਡੇਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 2000 ਡੇਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋ ਕੱਢ ਕੇ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 2000? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਰ ਵੀ 1000 1200 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 500-400 ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 500-400 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 200-400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਆ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਫਿਰਨੇ ਪਏ 1000-1200 ਫਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ गली इकट्ठा करके गली फिरते हैं आवाज़ लगाते हैं ये पट्टे करते हैं अब खुद अंदाज़ है इसमें क्या बचेगा क्या कर लेंगे 15 का मकान का है बत्ती का बिल या गैस का बिल पानी का बिल कहाँ से आना महीने का आमदनी बहुत मुश्किल हो जाती है निकालने। सर खैरियत से हैं? अल्लाह का करम शुक्र। सर मुबारक होए। किस बात की जी? 1 लाख घर पंजाब हुकूमत दे रही है ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਮਝੋ ਆਪ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਛੱਤ ਵੀ ਰੱਖਤੀ है। थैंक यू बोलो जी। थैंक यू तद बोलेंगे जो हमें मिलेगा तो थैंक यू तद बोलेंगे सर जो हमें मिलेगा। हम फेरी लगाते हैं पुराने कपड़ों से बर्तन देते हैं अच्छा हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती तो हमें घर कौन देगा? अल्लाह ताला ही है। आपकी रोटी नहीं पूरी हो रही? नहीं हम कौन हो रही बिल इतने ज्यादा है खतरात इतने ज्यादा है क्या करें? नहीं बैठे हुए हैं जब से सीएम आई है तब से तो महंगाई खत्म हो गई है। महंगाई खत्म तो हो गई है गरीब बिल्कुल पिस गए आप भी। वो जो अमीर आदमी उसके लिए महंगाई खत्म हुई है। अमीर हमारे तो घरों के बिल इतने लाइट आती नहीं है बिल इतने ज्यादा है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं है। गैस का बिल इतना ज्यादा है बिजली का बिल इतना ज्यादा है। घर हमारा रेंट का है कहाँ से पूरे करें रेंट का घर है जी। तो आ तो गया अब 1 लाख घर उसमें से ले लें घर। कौन देगा? आप ही देगी और कौन नहीं, देगा? कोई नहीं ना देगा देगा मैं आपको बता रहा हूँ गरीब की सुनाई होती ही नहीं आप ही है। है ही गरीबों की अमीरों की तो सुनाई है ही होती ही नहीं गरीबों सर सुनती वो गरीबों की है। सर जो उन्हों के पास है ना मेरी बात सुने जो उन्हों के पास है ना आप ही के पास जो करीब है ठीक है कि हाँ, नहीं हाँ। उन्हों के पास ही मकान आप ही के पास सारे गरीब ही लोग हैं भाई। एक सेकंड भाई ये तार अपना घर नहीं ले सकता वो खुद किराए के घर में रहता है रहता है। नहीं ले सकता 4 लाख रुपया किराए पे ले। हैं जी हैं जी 4 लाख घर का मकान का किराया दे रहा तार हाँ जी वो कहाँ से आता हो है? सकता है कर्जे लेके देंदा होए कर्जा लेके बाद कर्जा घूमत ही घूमत गरीब है वो हमने खुद गरीब ही होना है। नहीं वो कह रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਫेद पोश तबका रहंदा जे। सर बात आपकी सही है रहता होगा मकान उन्हों को लॉट होने हैं ना कि जो उन्हों के साथ साथ फिरते हैं जो उन्हों के आगे पीछे हैं हम तो फिर ही करते हैं हम तो मजदूर हम उन्हों के पीछे जाएंगे तो हमें मकान मिलेगा तो जाओ पीछे फिर थोड़े जे नारे ते तो मारो बच्चों ना। को कहाँ भेजें? हमें हमारा मकान किराया छोड़ देगा एक माह उनके पीछे रहे बत्ती के बिल छोड़ देंगे ये बताएं मुझे कौन छोड़ेगा? है कोई ऐसे क्योंकि तो हमें छोड़ देगा जो हम हमारा हल्का जो ना 119 है मरियम नवाज का ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। जिताने का फायदा उधर लाइट ही नहीं है ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? उधर लाइट ही नहीं आती ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚ जी आए मैं दिखाऊं आपको सर्वे करवाऊं आपको पता चले ਨਹੀਂ पानी उधर नहीं है गैस उधर नहीं आती लाइट उधर नहीं आती नींद च तो नहीं है नहीं होश में हूँ मैं मुझे तो आप नींद में लग रहे हैं जो आप मुझे बार बार पूछ रहे हैं नींद में तो नहीं है कितनी मैं होश उंगली में है ये- कितनी उंगली है ये आपको भी पता है ये आप बताएं 4 है आपको भी पता है ऐ कैसे हो सकता है सीएम दे हल्के च लाइट भी ना हो पानी भी ना हो गैस आए भी ना मैं हो? सर्वे करवाता हूँ आपको उधर वहाँ से पूछे कौन आता है उधर कोई भी नहीं आता। जो चीज जाता है ना वो घर बैठ और जाता ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ है। नहीं वो बन देखती। रही है उसने सीट को छोड़ के जिसको हल्का दिया है ना ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना कोई पूछेगा तो फिर ही मसला हल होगा ना उसको लाइट कितने घंटे जाती है वहाँ? तकरीबन मेरे हिसाब से 6-7 घंटे लाइट जाती है रोज बिल्ला नागा
सुबह 4:30 बजे लाइट जाने का कोई तुक्का है? मुझे ये बताएं, जितनी की गर्मी पड़ रही है वो छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? ਤੁਸੀਂ ਬਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ बापटा वाले कते को हम क्या करें जी? हम क्या करें? लाइट हमने देनी है। ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ गैस तकरीबन 10 बजे हाँ जी 10 ਤੇ बजे। ਪਾਣੀ पानी तो सुबह 6 बजे आता है, रात को 11 बजे आता है। ਬਸ हाँ जी 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ जी ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ जी जी सर जी जी। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ मुल्तानी कॉलोनी चांद पार्क, वो भगवानपुरा कहलाता है, भगवानपुरा मुल्तानी कॉलोनी चांद पार्क। उन्हों को भी पता चल जाएगा। कितने देर तो कभी उधर आके आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इधर कोई मसला है कि नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਗਾਹ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਆਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਸੀਐਮ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਰ ਬਾਤ ਜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਜਾਣਾ सही बात है सर, सही कह रहे हैं। इतने मायूस क्यों हैं आप? सर न्यूज़ इसीलिए है कि आज तक कुछ बना है मुल्क का, कुछ बना है बताएं। इतना अरसा हो गया है, इतना अरसा हो गया है, यही देखते हैं वो घर दे रहा है, वो घर दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। वैसे का वैसे ही पड़ा है, वैसे का वैसे ही। आज से 35 साल पहले भी हम यही काम कर रहे थे और आज उसके बाद आ जाए हैं तो फिर भी वही काम। दुनिया कहाँ पहुँच जो है वो मसलन के फ्रॉड वगैरह जो करते हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो उधर ही है। ये भी मेहनत ही कर रहे हैं ना, इधर ही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं इधर ही। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? तकरीबन ये लाइट और बिजली का जो मसला है ना, ये इलेक्शन से पहले का। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। बात तो ये है ना कि वो जो परवेज मतलब जो है ना उसका भी मसला है ना कि वो अली परवेज मलिक। हाँ जी वो कंप्लेन करे तो फिर है ना, वो सर्वे करे तो फिर है ना, आवाम से पूछे तो फिर है ना। ये तो नहीं है कि जीत गए हैं तो घर बैठ गए हैं, वोट लेने आ जाते हैं। पूछना भी चाहिए ना क्या मसला है इस इलाके का, क्या चक्कर है कि कोई नहीं पूछने आता, मायूस इसलिए। चले व्यूअर्स मैं तो इन्हें उम्मीद दिलाने आया था इन्हें घर मिल रहा है, वो कहते घर की मिलना जिथे रहने उत्थे ना बिजली ना गैस ना पानी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हल्का भगवानपुरा मुल्तानी कॉलोनी चांद पार्क जी, हल्का एन 119 खुद ही इन्होंने बता दिया। चाचू ये गलत पे नींद च फिर पूछ के जा रहे, नींद च तो नहीं सी ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नीचे नहीं गए। हम ये चाहते हैं कि उन्हों की मेहरबानी कि उधर कोई सर्वे करें, ठीक है, कोई गरीबों का मसला हल करें उधर, ठीक है, आके पूछें कि ये बात पानी आ रहा है कब आ रहा है, लाइट आ रही कब आ रही है, गैस आ रही कब आ रही है। वो मायूस है भैन ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਹੱਕ ਤਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ये आपको सब इलम है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, ये तो आप खाना पूरी कर रहे हैं। हर हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपने हर इंसान के पास जाना है, हर बंदे के पास जाना है, गरीब के भी अमीर के भी, और आपको पता है कि किसको मिलना है। अपना घर अपनी छत घर मिल रहा जे। सीएम साहब ਨੂੰ थैंक यू बोलो ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। सर जी थैंक यू की बोलिए, वो फाइनांस कारोबार च कीता है अप्लाई, वो हजे तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, 2 महीने हो गए ने। ठीक है तो हेल्पलाइन कॉल करो, वो कहते हैं अभी आपका ये हो गया वो हो गया, प्रोसेस चल रहा है, भाई ये कह देते हैं। नहीं कोई रिस्पॉन्स है? नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं, खैरियत से? करम
1 लाख घर पंजाब हुकूमत इस साल दे रही है। अब तो मेरा ख्याल है पंजाब से गुर्बत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। कैसे कह रहे हैं आप ये ख़त्म होगी? जो हुकूमत हम ने देख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं, नज़र ही कम नहीं आ रहा। बच्चे सारे मर रहे हैं, तलीम मिल नहीं रही, घर क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों को तलीम मिलनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं बिकन हाउस या बड़े क्लास स्कूलों में, उनके पढ़ ही नहीं रहे। गवर्नमेंट में जाते हैं, बच्चों के बटन ही नहीं है, किसका बूट ही नहीं है, कैसे पढ़ेगा? ऊपर से उसे पता चलता है कि ये वाला जो घर है अमीर है, इनके पैसे ज़्यादा हैं इनके पास, इसका बेटा उधर पढ़ता है। वो अपने पापा को पूछ रहा है, पापा मैं भी पढ़ सकता हूँ इधर जहाँ ये पढ़ते हैं? तो ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਅੰਦਰੋਂ रो रहे हैं, मैं किस तरह ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੱਖ नहीं, मैं किस तरह तेरे ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, क्या कर सकਦਾ? ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਲੱਖਾਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਿਆਸਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, 6 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। सर रियासत माँ बनते गई है, आप ही माँ बनी तो हैगी है, सब दी माँ आ गई है। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, आप ही च माँ नहीं नजर आंदी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ठीक ਸਾਡੀਆਂ है ना, ਮਾਵਾਂ तो ਹੀ माँ ਨੇ। तो आ गई है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਜੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਆ ਗਈ? सर की गल्लां कर रहे हो, माँ आ गई है। ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੰਗ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੇਹਿੱਸ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ सर सरकार दी ते गल ते पत्थर ते लकीर भी मिट सकती है, सरकार दी गल ओ तो भी अगे है, लेकिन माँ प्यार ते कर रही है। ਬੇਹਿੱਸ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? मरियम आपी माँ सब दी। ਬੇਹਿੱਸ कौन? ਬੇਹਿੱਸ सर बुरा ना मना, सर ते टोपी मामा पाया, तुम टोपी लीती हुई है, ए गल्लां क्यों कर रहे हो, क्यों गलत बयानी कर रहे हो? और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान दे सकती है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇ ਰਹੀ है ਹੁਣ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सीएम साहबा 1 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ? ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਕਰੀਏ, ਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟੈਕਸ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ईद ਘਰ वाले वाला। हाँ जी कोई चक्कर नहीं है। ईद वाले दिन भी भाने ही निकले हैं, की मिलना थानू कुछ भी नहीं। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जो लोग मेरे सामने आए, जिनके मैंने इंटरव्यू लिए, वो मैं और आप ही हैं, हम में से ही हैं वो लोग। उनके जज्बात वही हैं जो मेरे और आपके हैं। अगर हुकूमत के हक़ में है तो समझ लें हम भी हुकूमत के हक़ में, अगर हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश हैं तो समझ लें हम भी हुकूमत की पॉलिसी से नाखुश हैं। जो अवाम बोलती है मैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि अवाम जो है वो ही पाकिस्तान है। अफराद या कोई रकबा जो होता है ना, वो मुल्क नहीं होता, रकबे में रहने वाली अवाम ये मुल्क बनाती है। इसी से सॉवरेनिटी डेवलप होती है, इसी से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डेवलप होती है, इसी से रियासत वजूद में आती है, इसी से गवर्नमेंट बनती है। मुख्तलिफ जो रियासत के लवाजमात हैं वो अवाम के ज़रिए पूरे होते हैं। अगर अवाम नहीं है तो फिर एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो चांद में भी है, वो सूरज में भी है, वो मरकरी में भी है, वीनस में भी, अर्थ में भी है, जुपिटर में भी है, मार्स में भी है, नेपच्यून भी है, और भी जितने, अब तो कहते हैं प्लेटो जो है या प्लाटो, जो खाल, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है माजरत चाहूँगा, वो सियारा ही नहीं है। हम अपने बचपन में पढ़ा करते थे वो सियारा है, प्लूटो, बल्कि प्लूटो कहते हैं, सॉरी।
तो बात यह है कि हजूर वाला आम आदमी खुश होगा तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर चलेगा, आम आदमी नाराज़ होगा तो निज़ाम बेहतर नहीं चलेगा। रियासत को माँ बनना पड़ेगा। अफराद अगर माँ बनने का दावा करते तो वो माँ बन के भी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।